नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसरो ने तैयार कर लिया है रेडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद नासा। इसका मतलब क्या हुआ? इसरो और नासा मिलकर 2023 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट में कुछ कंपोनेंट बनाएगा इसरो, कुछ बनाएगा नासा, और उसके बाद इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो। तो इसरो ने अपनी तरफ से जो कंपोनेंट्स बनाने थे वो बना के तैयार कर लिए हैं। वैसे ये मिशन इनिशियली प्लान किया जा रहा था कि 2022 में लॉन्च हो जाएगा, मगर अब पेंडेमिक की वजह से इसरो के चीफ ने हाल ही में ये कहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में। और इस मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है निसार। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और जो ये शब्द है यहाँ पर सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसरो ने भी हाल ही में यही तैयार किया है। इसरो ने अपनी तरफ से जो एस बैंड का है सिंथेटिक अपर्चर रेडार ये तैयार कर लिया है। नासा तैयार करेगा एल बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और दोनों को कंबाइन करके हम एक सैटेलाइट के थ्रू इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, अब ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता क्या है? देखो, सिंपली एक रेडार होता है। रेडार काम क्या करता है? रेडार से आप शूट करते हो, आप फेंकते हो वेव्स को, फिर वेव्स आपकी तरफ वापस आती है और उन वेव से आप पता करते हो कि बेसिकली आपके सामने क्या है। अगर आप मान लो कोई चीज़ आपके सामने है मगर आपकी जो आंखें हैं वो उसको देख नहीं सकती, तो आप वहां पर फेंकोगे वेव्स, और वेव जो टकरा के वापस आएगी उससे आप अनुमान लगाओगे कि आपके सामने क्या है। इसी बेसिक सिद्धांत पे काम करेगा सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी। यहाँ पे आप देख पाओगे नासा अर्थ डेटा में इसकी एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है। और ये मिशन बाय द वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होगा दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। जी हाँ, इससे पहले इस वैल्यू की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने कभी लॉन्च करी नहीं है। हो सकता है कि काफी लंबे समय तक लॉन्च भी ना करे। टोटल कॉस्ट है इस पूरे मिशन की $1.5 बिलियन। रफली आप कह सकते हैं 12,000 करोड़ रुपए। और जो बस सैटेलाइट बनाने की कॉस्ट है, ये तो मैंने जो टोटल कॉस्ट बताई है, इसमें लॉन्च करना, उसकी मेंटेनेंस, डेटा ट्रांसमिट करना, ये सब यहाँ पे आता है। मगर सिर्फ अगर हम बात करें सैटेलाइट को बनाने की, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है ये है रफली $920 मिलियन। इसमें से 110 मिलियन देगा इसरो और नासा यहाँ पे लगाएगा $808 मिलियन। तो नासा यहाँ पे फंडिंग जरा कर रहा है, मगर इसरो का भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान है। एक्चुअली इसको लॉन्च ही करेगा इसरो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि इसरो ने यहाँ पर क्या बनाया है, इसका क्या रोल होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जामिनेशन, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इनका एक मिशन है प्लेटो मिशन। बहुत न्यूज में था फंडिंग की वजह से, और ये मिशन क्या हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। फाइनली इसको अप्रूवल मिल चुकी है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्लेटो मिशन किस बारे में है। क्या इसमें ये लोग एक स्पेस प्रोब भेजेंगे टू प्लूटो? क्या ये एक अंतरिक्ष में टेलीस्कोप होगी? क्या ये इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है, या फिर क्या ये एक मून मिशन है? आंसर करो इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी की लाइव क्लास परचेज करना चाहते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, आईआईटी, एसएससी, बैंक, कैट, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज unacademy.com पे जाकर। मगर जो प्राइस वहाँ पे लिखा होगा वो पे मत कर देना। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी पे गए, गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आपने देखा 6 मंथ का कोर्स, मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी, बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो निसार मिशन है, नासा इसरो का मिशन, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जो वेबसाइट है लॉन्च करी है नासा ने, nasa.gov की वेबसाइट है, और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इस पूरे मिशन के बारे में ना। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने एक एनिमेशन से दिखा रखा है कि किस तरीके से इसरो इसको लॉन्च करेगा। बेसिक एक सिंपल लॉन्च होगा। GSLV का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप देखो नासा की वेबसाइट पे कैसे इसरो का लोगो लगा है, भारत का झंडा है, और एक इंडियन रॉकेट। ट्रूली रिमार्केबल। एक ज़माना था जब यूएस ने पूरी कोशिश करी थी कि इंडिया ऐसे रॉकेट्स डेवलप ना कर पाए, मगर आज के समय आप देखिए कितने चेंजेस आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये लॉन्च किया जाएगा, और यहाँ पे जो ये निसार सैटेलाइट है इसको रिलीज़ किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर जो ये निसार सैटेलाइट है धरती का ऑब्जर्वेशन करेगी। ये धरती की जो इमेजेस है, धरती का जो डेटा है ये इकट्ठा करेगी। अब सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लग रहा कि इमेजेस इकट्ठी करनी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स तो ऑलरेडी बहुत सारी है। निसार में खास क्या है? निसार में खास यह है कि पहली बार हम यहाँ पे 2 बैंड के रेडार यूज़ करेंगे, एस बैंड और एल बैंड। इससे हमको
ट्रूली एक बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी मिलेगी धरती की, धरती के सरफेस की, कहाँ पे भूकंप आ सकता है, कहाँ पे वॉल्केनो का विस्फोट हो सकता है। और पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग इन डेप्थ तरीके से समझ पाएंगे अर्थ के सरफेस को। अच्छा, अब ये एल बैंड और एस बैंड रेडार, इसका क्या मतलब, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, ये पहली बात तो हिस्टोरिक है अपने आप में। निसार इतिहास में पहली सैटेलाइट होगी जहाँ पर दोनों बैंड आपको मिलेंगे, और नासा यहाँ पर प्रोवाइड करेगा एल बैंड और इसरो प्रोवाइड करेगा एस बैंड। और उसके अलावा जो स्पेसक्राफ्ट बस है ये भी प्रोवाइड करेगा इसरो, लॉन्च भी इसरो ही करेगा। और स्पेसक्राफ्ट बस इसको कहते हैं, मतलब जब सैटेलाइट फोल्डेड स्टेज में होती है तो उसका क्या मॉडल होगा वो भी प्रोवाइड करेगा इसरो। अब ये जो बैंड्स हैं ये समझ लो, वेरियस टाइप के आपको बैंड्स मिलेंगे। जब हम बात करते हैं रेडार की, रेडार के आपको मिलेंगे का बैंड के रेडार होते हैं, कू के होते हैं, सी होते हैं, डब्ल्यू बैंड रेडार्स होते हैं, उसके अलावा एल भी है, एस भी है। और ये होते हैं सबसे कम फ्रीक्वेंसी के रेडार, एल और एस। जो एल बैंड रेडार होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बिटवीन 1 गीगाहर्ट्ज टू 2 गीगाहर्ट्ज, और जो एस बैंड है ये आपको मिलेगा बिटवीन 2 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज। और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही अच्छा चार्ट है, ये सब डेटा मैंने लिया है नासा की वेबसाइट से, और यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने कि किस बैंड का यूज ज्यादातर कहाँ पे होता है। और एल बैंड और एस बैंड का फायदा ये है कि ये दोनों जो रेडार्स होते हैं बहुत ही आसानी से बादलों के थ्रू, हार्श क्लाइमेट के थ्रू, मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा बादल है, वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत टफ है, वहाँ पर भी अगर प्रॉपर इमेजेस आपको लेनी है धरती के सरफेस की, वो आप एक्वायर कर पाओगे। अब जब मैं इमेजेस कहता हूँ तो क्या मतलब हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा कितने मेगापिक्सल का? नहीं, देखो कैमरा का यहाँ पे इशू नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन डेप्थ इमेजरी की, रेडार इमेजरी की। कि मान लो अगर निसार सैटेलाइट एक वॉल्केनो के ऊपर है तो उस वॉल्केनो के अंदर क्या है, क्या वहां पे अंदर स्ट्रक्चर है, कितना वॉल्केनो वो खोखला है, वहां पे इरप्शन का क्या पोटेंशियल है, ये सारी जानकारी रिसीव कर पाएगा निसार एस बैंड और एल बैंड रेडार से। और बाय द वे ऐसा नहीं है कि जो बाकी रेडार से इनका कोई खास यूज होता नहीं है, हर रेडार का अपना अलग यूज है। फॉर एग्जांपल जो कू और का बैंड के रेडार हैं ये ज्यादातर आपको दिखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, जो धरती के सरफेस से करीब 35 से लेकर 36,000 किलोमीटर की दूरी पे हम भेजते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसरो की जो सबसे भारी भरकम सैटेलाइट है GSAT-11, इसमें हम यूज करते हैं कू और का बैंड को। इवन आप अगर देखो फाइटर एयरक्राफ्ट को, रशिया इन पर्टिकुलर एल बैंड रेडार का बहुत बड़ा फैन है। ये लोग काफी बार Su-35, इवन जो इनका Su-57 है जो भी डेवलपमेंट में है, वहां पर भी ये लोग यूज करते हैं एल बैंड रेडार को। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इवन S-400 में भी आप एल बैंड रेडार को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आप वेव्स भेजोगे, वेव्स टकरा के वापस आएंगी, उससे आप अनुमान लगाओगे कि बेसिकली आपके सामने क्या आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नासा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अबाउट द निसार प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि निसार विल मेजर सरफेस डिफॉर्मेशन, धरती का सरफेस किस तरीके से बदलता है, यहाँ पे कितने चांसेस है भूकंप आने के, वॉल्केनिक इरप्शन के, लैंडस्लाइड के, हाइड्रोकार्बन और जियोथर्मल रिजर्वायर्स कहाँ पे है, ये भी हमको पता लगेगा। और इस टाइप की स्टडी हमने कभी भी धरती के इतिहास में करी नहीं है, और हो सकता है कि भविष्य में आने वाले 50-60 साल में निसार मिशन की वजह से हम कई लाखों जानें भी बचा लें, क्योंकि निसार से हमको ये पता लगेगा कि कहाँ पर सिटीज़ हमको बसानी है, कहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, ना सिर्फ यूएस इंडिया के लिए बल्कि मैं कहूँगा पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि जो प्लेटो मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इसका बेसिकली रोल है क्या, ये मिशन किस बारे में है? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। ये है एक स्पेस टेलीस्कोप, अंतरिक्ष में ये लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष से यूनिवर्स में जो बाकी पोटेंशियल प्लैनेट्स हैं जहां पर जिंदगी हो सकती है उसको ये स्टडी करेगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ब्राजील यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कई और देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, याद रखिएगा प्लेटो स्पेस टेलीस्कोप। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।